हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विभिन्न तरह के स्वास्थ्यवर्धक समस्याओं के साथ हम लोग कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में बात करते हैं अपने चैनल पर। तो आज इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कान में जमी सारे गंदगी को बिना दर्द के कैसे दूर किया जाए, कैसे साफ़ किया जाए। यानी कान के जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें जो मैल जम जाता है उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो वीडियो पर इस टॉपिक पर आगे बढ़ने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलते हैं कान में जमे कैसे गंदगी को साफ़ करेंगे। तो कान में जमे सारी गंदगी को बिना दर्द के साफ़ करने का कई सारे आसान नुस्खे हैं। और भी कई अंग हमारे जैसे हैं कि आँख में हो कीचड़ आ गया, नाक में हो, कान में हो, नाभि में हो, गंदगी होते रहते हैं। सबको साफ़ करने के लिए लोग परेशान होते हैं। तो आज हम लोग कान के बारे में ही बात करते हैं कि कैसे इसको साफ़ करना है। अगर आप कान साफ़ नहीं करेंगे तो फिर बहरापन जैसा होने लगेगा। कान बंद होने की कगार पर आप सुन कम पाएंगे बाहर की आवाज़ को। बाहर का जो आवाज़ होता है पहले ये समझना होगा कि हम सुनते कैसे हैं। तो सुनते हैं एक मीडियम के द्वारा। जब कोई बोला जाता है, कोई बोलता है, तो बोलने का अर्थ है कि वो हवा के द्वारा, इस हवा में जो बाहर में हवा मौजूद है इसमें वाइब्रेशन करता है। ये वाइब्रेशन करके ये तरंग जो है पूरे हवा में फैलता है। वो तरंग हवा में फैलने के कारण वो कान पर भी असर करता है। वो कंपन, हवा का कंपन, तो वो कंपन जो है कान में जाता है और कान का ये बाहर जो छेद है ये बाहर सिर्फ खुला हुआ है और यहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ है दोनों तरफ। उस पर्दे के पार अंदर में पानी है और पानी में 3 बोन है, मिस बोन, वो जर्क करता है, पर्दा हिलता है। ये हवा से पर्दा हिलता है और पर्दा हिलने से वो उसमें जो टना हुआ वो पत्थर है टंगा हुआ वो स्टोन भी हिलता है। और वो स्टोन हिलने से वहाँ जो पानी में स्टोन है वो पानी हिलता है और पानी हिलने से जो पानी में कंपन है उस कंपन को हमारा ब्रेन पहचानता है। हम किसी को बार बार बोल करके बचपन में याद दिलाते हैं कि हम ये बोल रहे हैं, तो वो बात उसको याद रहता है और उसी चीज़ को वो पहचान लेता है कि ये कंपन क्या कहना चाह रहा है, किस चीज़ का कंपन है। तो हम साउंड को इस तरह से सुनते हैं। तो ये जो कंपन है आसानी से उस पर्दे तक जा सके, इसके लिए ये द्वार, एक कान का जो नली है वो साफ़ होना आवश्यक है। तो वो साफ़ क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ये एक तो खुला है, खुला में बाहर से डस्ट धूल जाएगा ही, एक बात। दूसरा बात है कि यहाँ पर कुछ मोम निकलता है, उसके सुरक्षा के लिए एक तेल निकलता है ऑटोमेटिक अंदर से, जिसमें गंदगी जो आता है वो चिपक जाता है। तो वो चिपका हुआ गंदगी एक लेयर के रूप में पड़ा रहता है, तो उसको निकालना जरूरी है ताकि वो शून्य हमारा बना रहे, जिसमें एयर जा आराम से वाइब्रेशन कर सके। तो इसको साफ़ करने के लिए कई पारंपरिक तरीके हैं और कुछ मेडिसिनल सिस्टम हैं। तो इसमें कई तरह के केमिकल का भी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन हानिकारक केमिकल नहीं प्रयोग करने चाहिए क्योंकि वो कान के पर्दे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुछ नुकीली चीज़ को कान में नहीं डालने चाहिए। कान में वो पर्दा पर अचानक ज़ोर से पड़ गया तो पर्दा फट सकता है। तो ये समस्या है। फिर कान में इन्फेक्शन हो जाएगा, कान से ब्लीडिंग होने लगेगा, पस आने लगेगा, घाव हो जाएगा, सुन नहीं पाएंगे और भी कई तरह की समस्याएं हो जाएगी। बेचैन हो जाएंगे तो नींद भी नहीं आएगी। तो सेफ्टी पिन वगैरह कान में नहीं डालना चाहिए। सफाई करने के लिए क्या करें? सूख जाए, खोंट बन जाए तो उसको कैसे निकालें, इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज। कान की खोट को सेरुमेन कहते हैं। ये लुब्रिकेंट जैसा होता है जो डेड सेल से बना होता है। इसमें फैट और सूक्ष्म बाल भी होते हैं, रोम होते हैं छोटे छोटे। ये बैग्स कान की सुरक्षा के लिए होते हैं। जब ज़्यादा जम जाता है तो कान के छेद को बंद कर देते हैं और फिर वो इन्फेक्शन करते हैं, सुनाई कम देता है, संक्रमण हो जाता है, ईयर ड्रम को बंद कर देता है। या फिर ईयरफोन का जो बार बार इस्तेमाल करता है या ईयरबड का बार बार इस्तेमाल करता है, उससे भी कान के अंदर ये खोट सूखा जो है वो जमा हो जाता है और फिर कई तरह की समस्याएं होती है। तो कान को साफ़ करने के लिए
एक तो आप H2O2 का प्रयोग कर सकते हैं, जो जनरली क्लिनिक में लोग रखते हैं। आप जाते होंगे तो H2O2 लिक्विड होता है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जान लीजिए, उसका जो है बोतल रखते हैं लोग, और 2-4 बूंद कान में डालेंगे तो लगेगा कि सन सन कर रहा है। तो वो क्या करता है कि उसको अपने में घुला देता है और पूरा एक झाग की तरह बनेगा, और जब उसको निकालेंगे तो झाग की तरह निकल जाएगा, उसको साफ कर दी। एक तरीका ये है अभी के सिस्टम में, थोड़ा मॉडर्न तरीका है ये। लेकिन इसके अलावे भी, चूँकि वो ड्राई भी कर देता है, इसके अलावे कुछ पारंपरिक तरीके हैं, घरेलू तरीके हैं, उस पर हम लोग चलते हैं। हम लोग भी बचपन में गाँव घर में कान में तेल डाला जाता था, तो उसी के बारे में और क्या है उसको हम लोग जानेंगे। तो 4 घरेलू उपाय है, जैसे कि तेल के उपयोग से कान में अगर सूख गया है ज़्यादा गंदगी, तो वो दीवार में, कान के दीवार में चिपक जाता है, तो उसको खोटेंगे भी तो निकलेगा नहीं जल्दी से, तो उसको फुलाना पड़ेगा। फुलाने के लिए कान में कुछ डालना पड़ेगा, लिक्विड चीज़। तो वहाँ पर आप तेल डाल सकते हैं, गुनगुने तेल सुसुम करके, थोड़ा सा, बहुत गर्म नहीं डालना है, हल्का सा। तो उसको जब डालेंगे तो वो थोड़ा देर रखेंगे कान में डाले, तो फिर थोड़ा देर के बाद 2-4-5 मिनट के बाद उसको निकाल दिए। एक्स्ट्रा तेल निकल गया, जितना ऑब्जॉर्व करना था ऑब्जॉर्व कर लेगा। अब उसको निकालेंगे तो वो खोट निकल जाएगा आराम से। इसमें कौन सा तेल का उपयोग करना है, तो सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, अथवा जैतून का तेल है, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। पर तेल जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, तब कोई हानिकारक प्रभाव उसका नहीं होगा। इसके अलावा गर्म पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या कान में गर्म पानी डालना है? नहीं, ऐसे नहीं डालना है। पानी को हल्का गुनगुना करके गर्म कर लेना है। उसके बाद ईयरबड की सहायता से, साफ़ करने वाला जो आता है बड, उसमें रुई लगा रहता है, तो उसको पानी में डुबाएंगे तो रुई में पानी चल जाएगा गरम गरम, और उस रुई से फिर साफ़ करना है। ये तरीका है। तो गर्म अंदर चल गया, अब पानी भी अंदर नहीं गया, नमी सिर्फ गया। तो इस ईयरबड की सहायता से कान में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालना है, उसको नमी करके, और वहाँ पर ले जाके हल्का सा घुमाना है। तो इससे क्या होगा, कान की मैल साफ़ हो जाएगी, गर्म से पिघल जाएगा और छूट जाएगा और बाहर निकल जाएगा। और ये आसान तरीका है। इसके अलावा आप नमक और गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हैं। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिए, और वो मिश्रण जब बन जाए तो उसको फिर ईयरबड में लगा करके उसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। इससे गर्म पानी से क्या, नमक वाला से भी कर सकते हैं। या चौथा है कि अदरक और नींबू का रस, अदरक के रस में थोड़ा सा अदरक ने आदि, उसके रस में नींबू का रस मिला लेना है। अब इस मिश्रण को ईयरबड पे लगा करके, ईयरबड को उसमें डुबा के कान में घुमाना है। इसको जब घुमाएंगे तो कान का जो पीएच लेवल है वो नॉर्मल बना रहेगा, उसमें कोनो दिक्कत नहीं होगा, और कान पूरी तरह से साफ भी कर देगा। इसके अलावा बादाम और सरसों का तेल तो है ही, इसको आप उच्च गुणवत्ता वाले हो तो आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि कान में हेयर पिन, माचिस की तीली, सेफ्टी पिन, ये सब डालना नहीं चाहिए, खतरनाक हो सकता है। अब है कि कान में, ये तो सफाई हो गई नॉर्मल, लेकिन किसी को कान से पस आ रहा है, पीब आ रहा है, मवाद आ रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो कान में अगर मवाद आ रहा है तो उसका प्रयोग कई है। पहला प्रयोग, फुलाए हुए सुहागा लेना है, उसको गर्म करना है, गर्म तावे पर रखेंगे तो वो फूट जाएगा, लावा, उसी को कहते हैं फुलाया हुआ सुहागा। उसको पाउडर कर लेंगे, तो फुलाए हुए सुहागे को पीस करके यानी पाउडर बना लेंगे, कान में डालना है थोड़ा सा पाउडर, और ऊपर से नींबू के रस जब डालेंगे तो मवाद निकलना बंद हो जाएगा, यानी इन्फेक्शन, जो घाव जख्म है वहाँ पर वो सुहागा और नींबू उस जख्म को भरेगा। थोड़ा सा लग सकता है लेकिन जख्म ठीक कर देगा और पस नहीं आएगा। मवाद अगर आ रहा है सर्दी से तो पहले सर्दी का इलाज करना चाहिए, मवाद अपने आप ठीक हो जाएगा। साथ में एक सारीवादी बटी होता है, आयुर्वेद मेडिसिन है ये, उसकी 1 बटी या 1 से 3 गोली जो है दिन में 2 बार लेना है। त्रिफला गुल मिलता है आयुर्वेद के दुकान में, उसको 1 से 3 गोली, अब 1 से 3 का मतलब है कि हल्का है तो 1 गोली लेना है, मीडियम है बीमारी तो 2 लेना है, बहुत सीरियस हो गया है 3 गोली लेना है। दिन में 3 बार सेवन करना है। ये पहला प्रयोग है आयुर्वेद मेडिसिन के साथ में। दूसरा प्रयोग क्या कर सकते हैं, शुद्ध सरसों या तिल के तेल ले लेना
और उसमें लहसुन की कलियाँ यानी एक एक पोटी डाल देना है और पकाना है। जब लहसुन का पका हुआ तेल हो जाए, यानी काला लहसुन जल कर के हो जाए, तब उस तेल का 1 से 2 बूंद सुबह शाम कान में डालने से फ़ायदा होता है। ऐसे ये नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, बहुत ज़्यादा होगा तो फ़ायदा नहीं भी करता है। इसी तरह से है कि बहरापन अगर हो जाए, कान से कम सुनाई दे, तब क्या करना है? तो पहला प्रयोग है कि 10 मूल अखरोट अथवा कड़वी बादाम के तेल की बूंदें कान में डालने से बहरेपन में लाभ होता है। 10 मूल में 10 चीज़ होता है, 10 जड़ी बूटी ने 10 जड़ी बूटी का जड़ होता है। 10 मूला हो गया, 10 मूला अरिष्ट इसी से बनता है। आयुर्वेद के दुकान में जाएंगे, जहाँ पर पसारी का दुकान होता है, जड़ी बूटी जहाँ बेचता है, कहेंगे 10 मूल दीजिए, तो वो अपने आप 10 मूल 10 तरह के जड़ दे देंगे आपको, या उसका कुटा पिसा आपको दे देंगे। अखरोट का भी आप तेल बना सकते हैं, 10 मूल का भी तेल बना सकते हैं, या बादाम का तेल बना सकते हैं। और वो तेल डालने से कान ठीक से सुनने लगता है, सुनाई ठीक से पड़ने लगता है। दूसरा प्रयोग है कि ताज़ा गोमूत्र लेना है, उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक डाल देना है, और उस गोमूत्र को जिसमें सेंधा नमक घुला हुआ है, उसको कान में हर रोज़ डालने से अब 8 दिन में ही देखेंगे कि कान का जो बहरापन है उसमें फ़ायदा होने लगा है, सुनाई ठीक से पड़ने लगा है। तीसरा प्रयोग है कि आकड़े के पके हुए पीले पत्ते, आक जो जानते हैं, आक, मदार, धतूरा, इस तरह के शिव जी को चढ़ने वाले फूल होते हैं ना, उसी में आक होता है जिसका लंबा लंबा फूल होता है। तो उसके पत्ते जो पीला हो गया है उसको तोड़ लेना है, साफ़ करना, उसमें रुआ होता है, डस्ट होता है। फिर सरसों का तेल लगाकर गर्म करना है उसको, पत्ता को, और जब गर्म हो जाए तो उसको कपड़े में डाल करके निचोड़ देना है ताकि उसका रस निकल जाए। तो उस रस को 2 से 3 बूंद हर रोज़ सुबह शाम कान में डालना है। आक के पके हुए पत्ते का पके हुए तेल, ऐसे समझिए इसको। जब डालेंगे कान में तो बहरापन जो है वो ठीक होने लगेगा। चौथा प्रयोग है कि करेले का बीज, करेला जो हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, इसके बीज भी मिलते हैं अलग से, तो उसके बीज लेंगे और उतना ही काला जीरा, जितना बीज लेंगे उतना ही काला जीरा नाप में ले लेंगे, और मिलाकर पानी में पीसकर दोनों को मिला के पानी में पीस लेंगे, और उसका रस 2-3 बूंद करके दिन में 2 बार डालने से कान में बहरापन जो है वो ठीक होने लगेगा, आराम होता है। 5वां प्रयोग है कि कम सुनाई देता हो तो कान में पंचगुण तेल, नाम है पंचगुण तेल, इसका 3-3 बूंद दिन में 3 बार डालना है, और दवास खाना है साथ में सारीवादी बटी, 2-2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली रात। और कब्ज नहीं रहना है, ये ध्यान देना है, लैट्रिन क्लियर हो इसका भी ख्याल करना। हरी साग सब्जियाँ खाना है साथ में। भोजन में दही, केला, फल, मिठाई नहीं खाना है। अब कान का अगर दर्द है तो कान का पस मवाद वाला बात हो गया, कान में बहरापन है तो उसकी बात हो गई, लेकिन कान में दर्द से ज़्यादा लोग परेशान होते हैं ना, दर्द के कारण बेचैन होते हैं। तो दर्द हो तो क्या करना चाहिए? तो कान का दर्द अगर है तो अदरक का रस कान में डालने से कान का दर्द जो है वो बेहतर होता है, आराम होता है, और साथ में ही बहरापन और कान बंद होने जैसा लगता है, कान में ठेपी लग गया कुछ, तो उसमें भी लाभ होता है। और किसी किसी को कभी कभी होता है कि कान में आवाज़ आ रहा है, कुछ अगल बगल आवाज़ नहीं है, लेकिन लगेगा कि किसी ने आवाज़ दिया, या बगल में ट्रेन चल रहा है, साय साय सारन बज रहा है, इस तरह की अनुभूति होती है। होता कुछ नहीं है, बाहर में एक साथ 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ शांत है और एक व्यक्ति को लगता है कि कुछ बज रहा है। तो इस तरह का कभी झन करेगा, झिंगुर की आवाज़, ये अलग अलग तरह की आवाज़ें आती है। इसका परफेक्ट मेडिसिन होम्योपैथी में मिलता है, लेकिन घरेलू उपाय में कुछ बात है कि आवाज़ कान में हो तो क्या करें। तो लहसुन एवं हल्दी को एक रस करके, यानी दोनों को मिला देना है कूट करके, उसका जो है रस निकालना है और कान में डालना है। तो ये दोनों कच्चा रहेगा तभी तो इसका रस निकलेगा। हल्दी और लहसुन दोनों कच्चा लेना है और इसका रस निकाल करके, मिला करके रस निकालना है और उसको कान में डालना है। कान बंद होने पर भी यह प्रयोग हितकारक है, फायदेमंद है। अगर कान में कीड़ा चले जाए, कभी कभी सोए हैं और कान में कुछ घुस गया, अब निकल ही नहीं रहा है, अंदर तो जगह है नहीं, बाहर निकल नहीं रहा है और खुजला रहा है, काट रहा है,
दर्द से बेचैन है। अब कैसे उसको निकाला जाए? डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करके निकालता है, आराम से निकलता नहीं है। ऐसे भी समस्याएं कभी कभी होती है। तो ये कहा गया कि कान में अगर कीड़ा चले जाए तो क्या करना है कि जमा हुआ तेल, गाढ़ा तेल जो है वो डालना है, बेचैन होकर के उधर से निकल जाए। गाढ़ा चीज़ डालना है उसमें, ताकि कीड़ा जो है उसमें लन फन हो जाए और बाहर निकल जाए। अथवा शहद डालना है, अथवा अरंडी का तेल डालना है, या फिर प्याज का रस डालना है। उसमें इतना गंध होता है प्याज के रस में कि पंजेंट होता है, वो कीड़ा जो घुसा रहेगा अकबका करके बाहर निकल जाएगा। तो जो भी चीज़ है ये सब गाढ़ा चीज़ उसमें डालना है। प्याज का रस, अंडी का तेल, शहद अथवा कोई तेल जो गाढ़ा हो उसको कान में डाल देना है, वो कीड़ा अपने आप बाहर निकल जाएगा। इसके बाद है कि कान में सामान्य रोग हो, जैसे कि कुछ भी नहीं है, हल्का फुल्का है, तो उसमें तेल में करना है तुलसी के पत्ते कुछ डाल दीजिए, पका दीजिए। पत्ते जब जल जाए तो तेल को उतार कर छान लेना है और वो 3-4 बूंद कान में डालते रहना है। कान दर्द वगैरह में आराम होगा, फिर कभी जल्दी कान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तुलसी हर बीमारी के लिए लाभकारक है। कान में तुलसी का पका हुआ तेल डालेंगे तो कोई समस्या फिर नहीं होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो इन सूचनाओं के साथ जो कान से संबंधित था, बहरापन, पकना, सुनना जो भी है, इस सब को, दर्द को दूर करने के ये छोटे छोटे नुस्खे थे जो हम सबको जानना चाहिए घरेलू नुस्खे के बारे में। अगर इससे नहीं होता है आराम तो डॉक्टर के यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, इसी के भरोसे नहीं रहना है। लेकिन प्राइमरी स्टेज पे थोड़ी बहुत परेशानी हो तो ये तो हेल्प अपने आप कर सकते हैं, तो ये करना है। कान में ज़बरदस्ती कुछ नहीं डालना है जिससे कि कुछ हानि हो सके, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इन्हीं सूचनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम समय तक बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।